हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आज रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या चल रहा है उनके माइंड में। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। फर्स्ट कार्ड में डेविल, ओ माय गॉड। सैटर्न कैप्रिकॉन, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एनर्जी है टेम्परेंस। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी? यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है जस्टिस। ओके, यहाँ पर है फोर ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यहाँ पर डेविल क्यों आया है? डेविल क्यों आया है? प्लीज गाइड मी, डेविल क्यों आया है? ओके ओके, डेविल के साथ आया है चैरियट एंड टू ऑफ कप्स। ओके, देखिए यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स की, आपके जो पर्सन है डेविल के साथ जस्टिस की एनर्जी आई है और डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ कप्स एंड चैरियट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में अभी फिलहाल कोई ऐसा है, ठीक है, जिसको कड़क सजा मिलने की जरूरत है। ठीक है, हम कहते हैं आपके लेसन बने, हम कहते हैं आपके पर्सन के लेसन बने, ये तो चलो ठीक है, आप दोनों के लेसन बने। लेकिन आप दोनों के अलग होने के पीछे कुछ रीजन, किसी के अगर ब्लैक मैजिक का है, ठीक है, देखो ब्लैक मैजिक जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ब्लैक मैजिक हुआ या कोई पास्ट लाइफ का कर्स हुआ या कुछ भी, ये सारी चीजें असर ही तब करती हैं जब आप लोगों को भी लर्निंग की जरूरत होती है। और यूनिवर्स सेपरेशन क्रिएट होने देता है, वो रोकता नहीं है, बिकॉज वो कुछ और करना चाह रहे हैं या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर आपको बहुत ज़्यादा पीस देना चाहते हैं। ये सब बात की बातें हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये डेविल कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस कनेक्शन में कारस्तानी हुई है इसका मतलब है कि यहाँ पर इस कनेक्शन को बिगाड़ने का प्रयास बाहरी तौर पे भी किया गया है। आप दोनों के लेसन थे, चलो वो तो ठीक है, आप दोनों के बीच में जो ये झगड़े हुए हैं ना, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, कंफ्यूजन में चले गए। सेवन ऑफ कप्स मतलब आपका ही पार्टनर है, आप नहीं पहचान पाए, आपके पर्सन आपको नहीं पहचान पाए, ठीक है। कई बार ये जो माइंड के साथ आपके डिस्टर्बेंस आ जाता है कि सब कुछ बहुत सही चल रहा था, अब सब फॉगी फॉगी लग रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही। ये कारण डेविल का होता है, ठीक है, ये डेविल का काम होता है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस कनेक्शन को किसी ने छेड़ने का प्रयास किया है। अब देखो, जिसने भी ये काम किया होगा ना, ये इसने काम कर लिया, अब इसका जो परिणाम आएगा उसको भुगतने के लिए भी इस व्यक्ति को रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज जस्टिस की एनर्जी है। ऐसे आप दोनों डेस्टिनी में हो, होता नहीं है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो या आप दोनों की डेस्टिनी है, आप दोनों एक दूसरे को लव करते हो, लेकिन किसी ने ये ऊपर से कुछ करा वरा के आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है। देखो ये चीज़ें होती तो हैं, मैं इनको कभी मना नहीं करती, ये होता है, लेकिन इनके पीछे भी जो रीज़न होता है ना, वो आपका ही कोई कर्म होता है आपके पास लाइफ का, जो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें असर करती हैं या आप ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाते हो, नहीं तो ये सबके ऊपर तो नहीं होता।
ठीक है? और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो यूनिवर्स भी आपकी कर्मा रिलीज़ होने देता है, क्योंकि ये तो फिर हमेशा आपको डिस्टर्ब करेंगे, ये कभी आपका सुख चैन से कनेक्शन नहीं बनने देंगे। ठीक है? तो फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर यूनिवर्स ने इस कनेक्शन की करा दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जस्टिस सर्व नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है डेस्टिनी, प्रारब्ध जो है ना वो बैड कर्मा भी होता है और गुड कर्मा भी होता है। तो अगर बैड कर्मा का रिजल्ट आपको मिलता है तो आपको गुड कर्मा का भी रिजल्ट मिलता है। जैसे आपको नहीं पता इस लाइफ टाइम का कि आपका प्रारब्ध इतना ज़बरदस्त था कि नेगेटिविटी आपके साथ ये कर देगी, ठीक है? तो आपका गुड कर्मा ये कहता है कि आप दोनों डेस्टिनी में हो, एक दूसरे का लव आप दोनों डिजर्व करते हो, उसके लिए आपने या उस इंसान ने पास्ट में ही मेहनत की हो सकती है, ठीक है? दो प्रेमियों को अलग करने में कई लोगों का हाथ होता है, ठीक है? ऐसे केस में क्या होता है, आपका पर्सन कन्फ्यूजन में चला गया या आप कन्फ्यूजन में चले गए या एक दूसरे को कर्ज कर डाला या फिर गलत शब्द बोल दिए या फिर अपने पर्सन को दिखाने के लिए कुछ गलत तरह की चीज़ें करी। ये सारी चीज़ें जब यूनिवर्स देख लेते हैं तो फिर ऐसे कनेक्शन को सेपरेशन में डाल के हीलिंग में डाल देते हैं। मतलब सेपरेशन तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिविटी अपना कमाल ज़रूर दिखाएगी, वो तंत्र-वंत्र जो कुछ भी हुआ है वो अपना कमाल दिखाएगा, डेविलिश एनर्जी, ठीक है? किसी का कर्स है या फिर कोई और नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, एनर्जीज़ हैं जो कनेक्शन नहीं बनने देना चाहती, जो क्रॉस रोड कर रही है, कन्फ्यूजन में डाल रही है, तो यूनिवर्स सेपरेशन डालेगा, क्योंकि वो तो होना ही है। उसके बाद यूनिवर्स करा देगा हीलिंग, क्योंकि आप ईश्वर को कृपा करने से नहीं रोक सकते। आप सज़ा देना चाहते हैं, आप बेसिक मतलब जो भी आप सज़ा देना चाहते हो आप वो सज़ा दे सकते हो, लेकिन उसके बाद की जो कृपा है उसे आप नहीं रोक सकते, ठीक है? तो परमात्मा भी सज़ा देने देते हैं, तब तक वो आपकी हीलिंग कराते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड दिखा रहा है कि इस पर्सन की हीलिंग हुई और हीलिंग होने के बाद इस पर्सन को धीरे-धीरे करके आपकी तरफ क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो रही है, जो ये पास्ट के अंदर पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने सरेंडर किया। ये पर्सन अभी आपसे बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। जिसने भी ये गंदा काम किया था ना, उसकी तो वाट लगेगी। सही बता रही हूँ मैं, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आई है, क्योंकि आपने अपने हिस्से का कर्म जो भी था वो काटा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने ये हरकत की है उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी या वो बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं, वो नहीं बच पाएंगे। जस्टिस का कार्ड दिखा रहा है कि राइट टाइम पे उनके फेसेस भी दिखाए जाएंगे कि किसने ये और क्या किया है, ठीक है? तो ये चीज़ भी निकल के सामने आएगी, जिसने भी ये गलत हरकत की है, कनेक्शन को तोड़ने का बाहरी तौर पर प्रयास हुआ है। देखो, जो जैसी रीडिंग निकल के आती है ना वो मैं आपको बिल्कुल वैसे बताती हूँ, जब जैसे मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है? जब लगता है कि आपके पर्सन की हरकतें खराब थी तो फिर मैं उस तरह से मैसेज देती हूँ, लेकिन इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपका पर्सन वैसा इंसान नहीं था, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था। आपके पर्सन सडनली 6-7 महीने में चेंज हुए हैं, और कोई भी व्यक्ति 6-7 महीने में चेंज नहीं होता है। 6-7 महीने में सिर्फ और सिर्फ उसकी बुद्धि के साथ आप कुछ कर दो, जैसे यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि वो ही आपको पहचान ना पाए, या फिर 7 ऑफ कप्स वो आपको लेकर कन्फ्यूज हो जाए, ठीक है? कन्फ्यूजन में चला जाए, इसको बोलते हैं मतलब निर्णय न ले पाना या निर्णय लेने में असमर्थ होने से बुद्धि बंधन भी बोलते हैं, ठीक है? तो आपके भाग्य को डिस्टर्ब करने की यहाँ पर कोशिश हुई है और ये नेगेटिविटीज़ ने किया है। अब ये किसी का तंत्र है कि क्या है, पर यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जस्टिस कार्ड के साथ यूनिवर्स इस कनेक्शन में प्रोटेक्शन दे रहे हैं। चैरियट एंड 2 ऑफ कप्स, ये कनेक्शन में से हम कहते हैं ना एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, शिविदी एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, और एंजल नंबर ये बता रहे हैं कि आपको और आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो आप लोग कहते हो सेपरेशन तो हो गया, शिविदी किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है यूनिवर्स हमें, ठीक है? हमारा कनेक्शन तो ब्रेक ही हो गया, हम लोगों के बीच में तो ब्रेकअप हो गया, फिर ये एंजल नंबर दिखा के वो ये क्यों बता रहे हैं कि प्रोटेक्टेड ऑपरेटर? इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी एनर्जीज थी जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली थी। तो भले ही आपका सेपरेशन अभी क्रिएट हो गया है, लेकिन फिर भी आप और आपका पार्टनर हमारे द्वारा प्रोटेक्टेड है, यानी कि अब हम उन्हें हील करेंगे और इस कनेक्शन को यूनियन तक लेकर जाएंगे। जिनके साथ ये चीज रेजोनेट कर रही है, ठीक है, कि उनको बहुत सारे उनके पार्टनर से अलग होते ही एंजल नंबर्स दिखाई दिए और उनको उस तरीके की चीजें मिली कि आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा, यस आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि ये कनेक्शन डेस्टिनी है, ठीक है? और कोई कनेक्शन अगर डेस्टिनी है तो ये आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। अभी भले ही नेगेटिविटी के चलते आप दोनों को एक दूसरे पे गुस्सा आएगा, कंफ्यूजन होगी, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आप दोनों एक दूसरे से चिढ़ोगे क्योंकि उसने आपको डिच कर दिया या फिर तकलीफ दी, या उस इंसान के मन में भी कुछ चीजें चल रही होंगी, लेकिन हीलिंग के बाद ये कनेक्शन वैसा ही हो जाएगा नॉर्मल जैसा पास्ट के अंदर था, और यूनिवर्स आपको क्लैरिटी जरूर देगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बाहरी तौर पे छेड़छाड़ हुई है इस कनेक्शन में, आपका पर्सन आपको लेकर
ऐसा नहीं था कि उसे और कोई चाहिए, या फिर आप भी उस तरीके के इंसान नहीं थे, ठीक है? तो ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को धीरे-धीरे जैसे-जैसे इस पर्सन के अंदर हीलिंग हो रही है, ये आपको पहचान पा रहे हैं। ठीक है, ये पहचान पा रहे हैं आपको। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि मतलब इस कनेक्शन पे मैंने बहुत ज़्यादा पास्ट के अंदर भी मेहनत की है, और ये कनेक्शन को मैंने इतनी मेहनत से बनाया था और आपने मेरे से ले लिया। एक दिन मैंने वो एक सॉन्ग नहीं बताया था आपको, नसीब में नहीं था वो मुझको मिला नहीं। तो ये उसी तरीके की रीडिंग निकल के आ रही है, जैसे वो इंसान कह रहा है कि आपने मेरे नसीब का छीन लिया, मेरे नसीब का आपने नहीं दिया मुझे, ठीक है? नसीब का कोई कैसे किसी का छीन सकता है। तो जैसे यहाँ पर यूनिवर्स उस इंसान को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको धीरे-धीरे मतलब आपके साथ क्या-क्या हुआ था, या फिर किस चीज़ की वजह से आप दोनों अलग हुए थे। तो जैसे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि नसीब तो ऑलरेडी था। बीच में कनेक्शन में किसी ने गड़बड़ करने का प्रयास किया है। डेविल, ठीक है? अब ये पर्सन आपसे करेंगे कम्युनिकेट। यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी है। तो ये कनेक्शन तो आपको हीलिंग के बाद रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है? और अगर आप सब कुछ करके भी देख लो और आप कनेक्शन से नहीं छुड़ा पा रहे खुद को, कनेक्शन डेस्टाइन्ड है फिर, ठीक है? आप मतलब कि जो मूव ऑन करने वाले लोग होते हैं ना, वो मूव ऑन कर जाते हैं। जो चाह रहे हैं मूव ऑन, जो करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो हर प्रयास कर रहे हैं, लंबा-लंबा समय उन्होंने निकाला, अच्छे खासे हील भी हो गए हैं, उसके बाद भी उन्हें अभी भी अपने पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं। तो जब जब प्रकृति अपना काम करती है तो हम उसमें उस तरीके से चीज़ें नहीं कर सकते, वो होकर रहता है जो होना है। तो इसकी तो पनिशमेंट है भैया जी, ये इसके हाथ भी जाने वाली है। ज़रा देख तो ले कि ये किसने आपके कनेक्शन को बिगाड़ने का प्रयास किया है। जस्टिस कार्ड कौन क्यों आया है एंजल्स? कौन है जिसको सज़ा मिलेगी? किसने कनेक्शन ख़राब करने की कोशिश की है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का? किसने कनेक्शन ख़राब करने की कोशिश की है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का? ओ माय गॉड, सी देखो आपके सामने कार्ड निकाला, यहाँ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी, किसी तीसरे इंसान ने, द वर्ल्ड। ओके, ये कार्मिक साइकिल थर्ड पार्टी की आपकी पास्ट लाइफ से है, यानी कि आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी एंटर किया, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, ठीक है, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपको लगता है कि इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी, ये इस लाइफ से नहीं है, ये पास्ट लाइफ से है। इसके साथ कार्मिक साइकिल थी, इसीलिए आपके ऊपर वो जो तंत्र या वो जो भी चीज़ें हुई हैं वो असर कर गई, क्योंकि इनके साथ आपका कर्मा ऑलरेडी है पास्ट लाइफ का। ये जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, अब ये थर्ड पार्टीज़ क्यों बोला है कि सबके केस में अलग अलग होंगी, किसी केस में एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। रोमांटिक पार्टनर नहीं होते सिर्फ थर्ड पार्टी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि वो जो आया है वही हो, और भी लोग हो सकते हैं जो कनेक्शन नहीं चाहते आपका। इनके साथ आपका पूर्व जन्म का कर्मा रहा है, उनके साथ आपकी पूर्व जन्म की कार्मिक साइकिल रही है, ठीक है? इस वजह से आपके ऊपर ये जो भी नेगेटिविटी थी या नेगेटिव स्पेल थे या डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक, जो भी इन्होंने करना चाहा वो आपके ऊपर हो गया, क्योंकि उनका कर्मा था। उन्होंने अपना बदला ले लिया। अब जब जस्टिस होगी ना, तो ये फिर से इनको अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, क्योंकि जैसे मैं हम लोग से बोलती हूँ ना, ये रीडिंग उस तरह से है, जैसे हम कभी आपको रीडिंग करते हैं तो हम आपको क्या बोलते हैं कि जिसने जो किया माफ़ कर दो, ठीक है? माफ़ करके सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दो। उसी तरीके से इन आत्माओं के पास भी ऑप्शन होता है कि आपने जो किया था इनके साथ, ये चाहें तो आपको माफ़ कर सकते हैं और सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर सकते हैं, पर क्योंकि इनके पास इतनी बुद्धि नहीं होती है, तो ये कहते हैं कि तुमने किया था, हम बदला लेंगे। ये आपसे बदला लेते हैं। अब किसी को तो सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना है या कार्मिक साइकिल ब्रेक करनी है, तो यूनिवर्स आपको कहता है कि हीलिंग जर्नी में आप हैं, आप माफ़ कर दें, क्योंकि अगर फिर आप यहाँ से बदला लेंगे, फिर वो वहाँ से बदला लेंगे, तो इस बार आप बदला ना लें, आप हमारे ऊपर छोड़ दें और आप माफ़ कर दें। इनको क्योंकि इन्होंने जो किया, इनकी सज़ा तो इनको मिलेगी। आपके पास माफ़ी का ऑप्शन था, पर आपने चूज़ नहीं किया, ठीक है? तो आप मत करिए चूज़, आप मत करिए माफ़। आप लीजिए अपना बदला किसी न किसी रूप में, हम नेक्स्ट लाइफ़ में या इसी लाइफ़ में आपसे ही कहेंगे, ले लो बदला। लेकिन अगर आपने कह दिया कि मुझे कोई बदला नहीं लेना, अब तो मैं ईश्वर सँभालेगा, इसका मतलब आपने माफ़ कर दिया। तो इनको तो इनकी कर्मों कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी जो इन्होंने किया, ठीक है? इनको यूनिवर्स छोड़ेगा थोड़ी, इनको डेफ़िनेटली इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, लेकिन आगे आप दोनों की कार्मिक साइकिल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, जिसके साथ भी आपने ये किया था, ठीक है ना? तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि इनके साथ आपकी पास्ट लाइफ़ की कार्मिक साइकिल रही है, और थर्ड पार्टी के साथ ही आपको न्याय मिलेगा। मतलब कि जो थर्ड पार्टी है, जिन्होंने भी कनेक्शन बिगाड़ा है मतलब अभी तक,
इनको तो पनिशमेंट मिलेगी और तगड़ी वाली आपकी आंखों के सामने मिलेगी, देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इनके पास ऑप्शन था आपको आपको फॉरगिव करने का, पर इन्होंने मानी नहीं उस चीज़ को, तो इन्होंने बदला लिया। तो अब इन्होंने बदला लिया तो अब उसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपने बदला लेना चूज़ नहीं किया इस बार। तो आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।